फसल की बिजाई से लेकर फसल कटकर मंडी में चली जाती है तब तक किसान को समस्या। पाले से सरसों मारी गई और जब गिरदावरी शुरू हुई खेतों में सरसों नहीं थी, कटके मंडी में चली गई थी। आने वाले विधानसभा में इसे कानून बना दिया जाएगा, परंतु कुछ कारणों की वजह से वो कानून नहीं बन पाया, तो उसके लिए हम दोबारा भी गए थे रिमाइंडर कराने। अंदर मीटिंग हुई पंचकुला के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, वहां पर मनोहर लाल खड़गे ने वादा किया था 13 सितंबर के अखबार के अंदर थोड़ी देर अगर अब तक आवाम नहीं होंगे अपने कष्ट दिखाना पड़ता है। इधर का सारे जने इधर उधर नहीं जाना, बिल्कुल आराम से बैठना है। अपने गलत का मुद्दा है किसानों। वादे इन्होंने खट्टर साहब ने हमसे किए थे किसानों के लिए कि तुम्हारी ज़मीन है जो हम दिलवा देंगे, जो किसानों की ज़मीन है उसके लिए वो मुकर गए। अब उससे इतने दिन हो गए इंतजार करते, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, और वो उसकी उनकी सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। अब वो सरकार कह रही है कि ये ज़मीन भी हमारी है, लेकिन वो किसानों की ज़मीन है। और एक जो ये हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, पहलवानों के साथ हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये सरकार, जैसे कि सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो किस तरह का आंदोलन किया जाएगा? सरकार मांगे नहीं मानती, बस हम तो यही चाहेंगे कि सरकार जाए। बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऐसी सरकार भारत में रहे। जैसे 2024 के चुनाव भी आ चुके हैं, उधर किसान आंदोलन कर रहे हैं और खिलाड़ी भी अपने मांगे, किसी की भी मांग पूरी नहीं हो रही ना खिलाड़ियों की हो रही है ना किसानों की हो रही है। भाई साहब जब आंदोलन से क्या मांगे, एक तो जुमला मालकन देश आमलात मुश्तरका मालकन ज़मीनों का मुद्दा जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 1 साल से। 12 सितंबर 2022 को भी सीएम खट्टर का ग्राव किया था, तो उसमें खट्टर साहब ने ये बात मानी थी और वायदा किया था कि आने वाले विधानसभा सत्र में ज़मीनों का जो काश्तकार है उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। तो अब तक कानून नहीं बनाया, तो उनको एक चेतावनी देने के लिए आज हम दोबारा से वो उस लड़ाई का दूसरा चरण शुरू किया पेवा के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित किसान पेवा में ही हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो उसके लिए आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है ताकि हमारी आवाज़ खट्टर साहब तक पहुंच सके। इसके बाद 3 कन्वेंशन और रखी गई हैं और 5वीं कन्वेंशन हम फिर दोबारा कोई बड़ा निर्णय लेंगे, तो उसमें हम सीएम खट्टर साहब का पक्का धरना वहाँ लगाएंगे अगर जब तक हमें ये मालिकाना हक नहीं मिलता। मोर्चा की तरफ से जिस दिन मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, तो उस दिन फैसला लिया गया था सभी सीनियर आगुओं के द्वारा कि हम पहलवानों को अपना समर्थन देंगे। तो उनका कोई वहाँ पे आए भी थे बातचीत करने के लिए पहलवानों की तरफ से, तो हमने पूरा समर्थन उनको दिया था और वहाँ जंतर मंतर पे भी गए थे। उसके बाद उनको पूरा आश्वासन दिया था कि जब भी आप जो भी कॉल देंगे हम उसको फॉलो करेंगे ग्राउंड लेवल पे, बाकी आगे उनकी मर्जी है, निर्णय वो लेंगे जी। और होगा जैसा कि आप देख रहे हो कि पेवा के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो आवारा पशु थे वो छोड़ दिए गए हैं दोबारा। पेवा के अंदर जगह जगह हर गली ये जो एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। पहले जो ये फसलों को नुकसान करते थे, अब किसानों का और दूसरे आम जनों की नस्लों का भी नुकसान कर रहे हैं। तो हम सरकार से इसमें ये मुद्दा रखा है कि जो भी व्यक्ति पशुओं से दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसको मुआवजा दिया जाए और उसका खर्चा सरकार उठे। धन्यवाद जी। चलो जी, क्योंकि